हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों। आज मैं आपके लिए मैपिंग की एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो है मैं रिवर्स जो हैं इंडियन रिवर्स उनके बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या बात कही गई है। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग जो हैं वो खुद को ये समझने लगते हैं कि मैं फालतू हूँ या बेकार है मेरी लाइफ। ठीक है, मतलब मुझ में ये कमी है, वो कमी है, दुनिया भर की चीज़ें जो है वो दिमाग में सोचने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से सोचने से जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही आपके माइंड में आएंगी, आपकी बॉडी में जो है वो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रह के चीज़ों को सोचिए समझिए। आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होगी, हर चीज़ अच्छी होगी। देखो, ज़िंदगी अगर इजी रहे, सीधी सी बात है, तो आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन किसी के लाइफ में ज़्यादा होती हैं, किसी के में कम होती हैं। तो इसलिए जो है ना, हर चीज़ को इतने टेंशन लेके मत रखा करिए और अपने में हमेशा कमी ना ढूंढा करिए। भगवान ने दुनिया में हर चीज़ स्पेशल बनाई है, उसकी कुछ ना कुछ महत्व होता है। ठीक, तो इसलिए जो है वो खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने या ईश्वर, जिसको भी आप लोग मानते हैं, उन्होंने जो है वो कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मैपिंग की वीडियो। ये देखिए, ये हैं इंडियन रिवर्स। ये सारी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। ठीक है, जो भी इस मैप में जो है आपको दिख रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो ऊपर की ये रिवर देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो सबसे ऊपर सिंधु गई हुई है। ठीक है, ये है सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज। ठीक है, फिर आ गई आपकी गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये है कावेरी, ये है कावेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ऊपर वाले से, क्या बोलते हैं इनको, इंडस वगैरह, इंडस या इंडस को सिंधु बोलते हैं। ठीक है, सिंधु, झेलम वगैरह, ये अगर हम देखते हैं तो हमारी ये यहाँ तिब्बत से स्टार्ट हुई हैं ये। ठीक है, और ये हमारे देश से होकर पाकिस्तान में गई हैं और पाकिस्तान से आके ये जो है अरब सागर में गिरी हैं। ठीक है, तो ये किधर आ रही हैं? ये पश्चिम में बहकर जा रही हैं। ठीक, अब गंगा और यमुना यहाँ से निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूर्व वाहिनियाँ हैं। ये पूर्व की ओर बह के कहाँ गिरी हैं? आके बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी निकली है, ये भी कहाँ गिरी है? आके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नर्मदा, तापी, ये क्या है? ये पश्चिम वाहिनी है। ठीक है, ये भी कहाँ गिरी हैं? अरब सागर में आके गिरी हैं, नर्मदा और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सोन और ऐसी बहुत सी नदियाँ, ये इम्पॉर्टेंट के अलावा भी वो ये जो हैं ये सारी कहाँ गिरी हैं? आके ईस्ट में। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा कि कौन सी नदी जो है वो ईस्ट में बह रही है, कौन सी नदी वेस्ट में बह रही है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उद्गम इसका कहाँ से है और ये कहाँ जाके ख़त्म हुई है या कहाँ जाके गिरी है, ये पूर्व वाहिनी है कि पश्चिम वाहिनी है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वनडे एग्ज़ाम जो भी रहते हैं आपके जो है वो UPPCS है, SI है, और पैट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसमें सब लेखपाल वगैरह होंगे, और UP टेट, CTET, सुपर टेट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इन सभी चीज़ों में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, SSC में भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है नई चीज़ें स्टार्ट कराती हूँ। ये हैं भारत की नदियाँ, हम देखते हैं इसमें। ठीक, कि किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है।
सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत के श्रेणी में बोखर्चू के निकट हिमनद से हुआ है। ठीक है, इसको बोखर्चू सही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है झेलम। ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वीरनाग झरने से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है चेनाब। ये चंद्रा और भागा दो जो नहरें हैं एक तरीके से या धाराएं हैं, उनके मिलने से जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिली हैं, तो वहाँ जब ये दोनों चंद्रभागा दोनों मिल जाती हैं तब जो है वो किसका निर्माण हुआ? तब हुआ चेनाब का। ठीक है, फिर आती है आपकी रावी। फिर ये रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से इसका जो है उद्गम हुआ है। फिर आती है आपकी व्यास। यह है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। ब्यास जो है, ठीक है, ये सब सिंधु वाली उसकी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यही सतलज। व्यास नदी जो है वो भारत में ही बहती है। ठीक है, ये जो है ये भारत में ही बहती है, ये पाकिस्तान तक नहीं जाती है व्यास नदी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि कौन सी निम्न में से कौन सी नदी है जो भारत में मतलब जो है वो समाप्त हो जाती है या भारत में ही बहती है सिर्फ, तो वो है ब्यास नदी। मतलब कहते हैं सिंधु का जो वो है पूरा एक तरीके से ग्रुप, उसकी कौन सी नदी जो है वो भारत में ही रहती है, भारत से बाहर नहीं जाती है, तो वो है ब्यास। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं सतलज की। ये मानसरोवर के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से निकली है। ठीक है, मानसरोवर के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से। फिर बात करते हैं गंगा की। गंगा कहाँ है? गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। अलकनंदा सतोपंत हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। यमुना का यमुनोत्री हिमनद से हुआ है उद्गम। ठीक है, फिर बात करते हैं हम चंबल की। मालवा पठार के महू से, ठीक है, महू के नज़दीक से। यहाँ जो हमने एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यमुना तक जो बात की थी ये सारी हिमालय की नदियाँ थी। हिमालय से मतलब इसका यह है कि हिमालय पर इनका उद्गम हुआ था इन नदियों का। कुछ पूर्व में गिरी, कुछ पश्चिम में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं चंबल की, तो ये जो है वो भारत में ही इनका उद्गम हो रहा है। ठीक, कहाँ से आई हैं ये? चंबल से, मध्य प्रदेश से। ठीक, कहाँ? मालवा के पठार से इनका उद्गम हुआ है, यानी कि ये मध्य भारत से हैं। ठीक है, लेकिन ये मिलेंगी किस में जाके? अन्य नदियों में जाके मिलती हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये भी बनाऊंगी कि कौन सी नदी किस में जाके मिल रही है, जिसमें आप लोगों को ये पता चले कि कहाँ से नदी का जो है उद्गम हुआ है, कहाँ जाके मिल रही है। ठीक है, उसमें जो है वो दिक्कत नहीं होती। आगे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उनका आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिर ये देखते हैं घाघरा नदी। ठीक है, ये माप चाचुंगो हिमनद, माप चाचुंगो हिमनद से घाघरा नदी, ये भी हिमालय वाली ही है। ठीक है, उसके बाद कोसी, ये तो इसमें साफ ही लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से आई हुई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल कहाँ है? हिमालय पे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर शारदा, ये मिलाम हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, महानदी, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आई हैं। नहीं यार, ये महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कहाँ आई है? कुछ
गड़बड़ लग रही है मुझे। इस चीज़ को आप जो है वो क्रॉस कर दीजिए। ठीक, सोन नदी, ये जो है ये आपके अमरकंटक के पहाड़ से निकली है। ठीक है, ये एमपी का, यहाँ जो मालवा का पठार का क्षेत्र है ना, वहाँ से ये निकली हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र एक कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग हिमनद से निकली हुई है। ठीक है, और फिर बात करते हैं महानदी। ये देखिए महानदी, जो वहाँ पे जो है वो, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको प्लीज़ आप लोग वो मत कीजिएगा। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि इस नाम दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, या एक पर्टिकुलर जो है वो नदी का नाम दे दिया और पूछ लिया कि इन जगह, निम्न जगहों में से इसका उद्गम किसे माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गोदावरी की, महाराष्ट्र के नासिक जिला से। कृष्णा की, ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट है। मैंने आप लोगों को सह्याद्री के बारे में बताया था, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से शायद किसी को याद हो, इतने अच्छे से कोई मेरी वीडियो देखता नहीं है। और कमेंट करके आंसर बताइएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता ही दूँगी सह्याद्री क्या है। और मेरा थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से जो है वो आप लोगों की वीडियोस बीच में जो है वो नहीं आ पाई थी। ठीक है, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी सारी, इसलिए अच्छे से लग के पढ़ाई करिए। यार हेल्थ इशू हो जाते हैं ना, इस चक्कर से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर कोई नहीं, अब मैं फ़ाइन हूँ, बिल्कुल एकदम मस्त। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी की। यहाँ कर्नाटक के कोडागू ज़िले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कावेरी नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से हुआ। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ है ये? कर्नाटक में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नर्मदा की। ये है अमरकंटक के पहाड़ से। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। वैतरणी नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ियों से। कालिंदी बेलगाम जिले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यह है कालिंदी, ये बेलगाम जिला। शरावती, यह है कर्नाटक के शिवमोगा जिला से। भरतपूषा अन्नामलाई पहाड़ियों से। ठीक है, केरल में है ये। माही विंध्याचल पर्वत से। साबरमती अरावली की पहाड़ियों से। अरावली के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, जो कि लक्षद्वीप से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। ठीक है, हालांकि दिल्ली में दिखती नहीं है क्योंकि इनका अवशेष प्रवर्धन इतना हो चुका है। और लास्ट है ये हमारी लूनी नदी, ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में है। ये माही नदी जो है ये हमारे देश से एक रेखा निकलती है, उसे 2 बार काटती है। तो अगर आप लोगों में से कोई जिसने पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत, वो कमेंट करके बताइए कि किस रेखा को ये 2 बार काटती है। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, छोड़िए आप लोग बेकार परेशान हो जाएंगे। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से जो है वो लेकर आऊँगी नदियों के बारे में डिटेल में चीज़ें, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अभी तक इसको एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए, बार बार रिवीजन करिए चीज़ों का, जिससे अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।